नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरी इकाई पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समझदार नन्ही। तो बच्चों, यह एक कहानी है जिसमें कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोग का स्वभाव बुरा होता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, आपने वो प्रार्थना तो सुनी होगी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, जिसमें एक पंक्ति आती है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। यानी हम में से किसी को भी किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी दुश्मनी हो जाए तो उनसे हमें बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। यह बात इस कहानी में हमें बताई गई है। इस कहानी में एक नन्ही बतख और बिच्छू की बात है। एक दिन एक बिच्छू दलदल में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए नन्ही उसकी मदद करती है। फिर बिच्छू को शैतानी सूझती है। वह नन्ही को डंक मारता है। तब नन्ही पीड़ा से तड़प उठती है और बिच्छू से पूछती है, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू कहता है, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। फिर नन्ही बिच्छू को समझाती है कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, मुसीबत में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाता है। नन्ही घर जाकर उसकी माँ को सारी बात बताती है और नन्ही की माँ उसको कहती है कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। फिर नन्ही अपनी माँ को कहती है, माँ, मैं उसे अपनी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। कुछ दिनों के बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ जाते हैं। वह फिर से पानी की धारा में जा गिरता है और डूबने उतरने लगता है। मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आती है। वह नन्ही को पुकारने लगता है, नन्ही नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और वह झपट कर बिच्छू के पास जाती है। और फिर उसके मन में एक विचार आता है कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। लेकिन बिच्छू के गिड़गिड़ाने से नन्ही को उन पर दया आ जाती है और उसे वह दोबारा जीवन दान देती है। और फिर से इसी तरह गंदे स्वभाव वाले बिच्छू उसको डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नन्ही उसका इरादा समझ जाती है और उसको मुस्कुराकर कहती है और बिच्छू शर्म से पानी पानी हो जाता है। तब बिच्छू नन्ही को कहता है, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की, ऐसा क्यों? तब नन्ही कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम डंक मारते रहो, तुम्हारा काम डंक मारना है, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया है और नन्ही को वचन देता है कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा और उसकी गंदी आदत छोड़ देता है। यह बात इस कहानी में हमें बताई गई है। तो बच्चों, अब आपको इसे देखना भी है और सुनना भी है। बच्चों, आपको यह कहानी पसंद आई ना? देखना अच्छा लगा ना? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। यानी कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह समझदार नन्ही कहानी में हमें बताया गया है। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। दलदल यानी गीली जमीन, शैतानी शरारत, डंक बिच्छू का जहरीला कांटा, तड़प व्याकुल होना, सहसा एकाएक, गिड़गिड़ाना विनती करना, जीवनदान नया जीवन देना, इरादा विचार, ठिठकना
तो झिझकना, खिसिया कर लज्जित होना, विश्वासघात तो धोखेबाजी, भलाई अच्छाई, पछतावा अपने बुरे काम पर दुख होना, निर्दोष तो बेकसूर। मुहावरे के अर्थ अब हम देखते हैं। पहला है अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। दूसरा है आदत का गुलाम, आदत से मजबूर होना, मन डोलना, विचार बदलना, शर्म से पानी पानी होना तो बहुत लज्जित होना, वचन देना, वादा करना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। अब आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा।